ओके ऑल राइट, अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली अभी इंटर्नशिप का टाइम आ चुका है और आप सभी के कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए भी नोटिस आ चुका होगा कि आपको एक समर इंटर्नशिप करना होता है। अगर आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हो तो इंटर्नशिप करना होता है। तो ये वाला वीडियो कंप्लीटली आप सभी के लिए ही है ताकि आपका मन में कोई भी प्रकार का डाउट ना रहे। इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटर्नशिप कहाँ से करनी चाहिए, इंटर्नशिप कैसे करनी चाहिए, गवर्नमेंट इंटर्नशिप की क्या रियलिटी है, इवन गवर्नमेंट के कौन कौन से वेबसाइट है जहाँ से इंटर्नशिप मिलता है और नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल के बारे में बात करेंगे। ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो इंटर्नशिप से पहले आपको जानना चाहिए और जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो तब आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है, क्या क्या चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना है। और वो जो मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट करता है, इवन मैं जब मैं खुद एक स्टूडेंट था तब मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है इंटर्नशिप को लेके और भी बहुत सारी चीजों को लेके, तो वो सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वाले वीडियो। और अगर आपको लगता है कि इंटर्नशिप सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए होता है तो ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या होता है, या तो प्राइवेट जॉब करना है, या तो गवर्नमेंट जॉब करना है, या फिर आपको बिजनेस बनाना है। और तीनों में ही आपको लगता है प्रैक्टिकल नॉलेज, साइट अंडरस्टैंडिंग एंड ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। और रियलिटी ये है कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद ना साइट समझ पाते हैं, ना ड्राइंग रीडिंग आता है, ना ही प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है। और इसीलिए इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन इस वाले वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं, मैंने कौन कौन से इंटर्नशिप कर रखे और कब कब इंटर्नशिप किया था, कहां से किया था, किस प्लेटफॉर्म से किया था, ए टू जेड सारी चीजें बताने की कोशिश करूं। क्योंकि मेरे इस चैनल का मेन पर्पस यही है कि आप लोगों तक अपना एक्सपीरियंस पहुंचाना, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना गाइडेंस आप लोगों तक पहुंचाना। वैसे ये वीडियो मैं बना के रहा हूं, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम आशीष है और आप लोग के लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं ताकि आप लोग को अपना अंडरस्टैंडिंग, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में थोड़ा बहुत चीजें बता सकूं, थोड़ा बहुत आप लोगों को गाइड कर सकूं। मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, और अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं हो तो अपने सारे सिविल इंजीनियर दोस्तों को शेयर करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉलेज टाइम में मोस्टली इंटर्नशिप को लेके जितने भी कॉलेज ग्रुप होते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके दोस्त जो होते हैं, आपके सराउंडिंग जो होते हैं, वो मोस्टली यही बोलते हैं कि यार बस निकाल लेते हैं, इंटर्नशिप कर लेते हैं और थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे, इससे ज्यादा कोई मतलब का है नहीं इंटर्नशिप करना। बट आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इंटर्नशिप करना ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छा चीज है। आप चीजों को एक्सप्लोर करते हो, प्रैक्टिकली समझते हो, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको नई चीजें देखने को मिलता है, एक्सप्लोर करने को मिलता है। और ऑनेस्टली जब आप फर्स्ट टाइम साइट पर जाते हो ना तब आपको नहीं आता चीजें समझ, इसीलिए अपना एक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। देखो इंटर्नशिप करने के लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी चीजें, या तो आप गवर्नमेंट से इंटर्नशिप कर सकते हो या तो आप प्राइवेट से इंटर्नशिप कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि क्या हम सॉफ्टवेयर सीख लें इंटर्नशिप के बदले और सिर्फ सर्टिफिकेट ले लें, तो वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा इसी वीडियो में। उससे पहले कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं स्पेसिफिकली गवर्नमेंट में ही इंटर्नशिप करना प्रीफर करते हैं, और इवन मैं भी सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट में ही इंटर्नशिप करना चाहिए। जैसे कि PWD हो गया, CPWD हो गया, आपका RES हो गया, PHE हो गया, WRD हो गया, NHAI हो गया, ऐसे जगह पे आप आराम से इंटर्नशिप कर सकते हैं। इवन इसमें आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है और डेफिनेटली इस जगह से करने पे थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। लेकिन आपको एक रियलिटी बता देता हूँ, अगर आप खुद से एक्टिव नहीं रहोगे तो आपको पूरा इंटर्नशिप निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सिर्फ अटेंडेंस ही लगाते रह जाओगे। गवर्नमेंट इंटर्नशिप से कुछ सीखना है, अगर कुछ लर्निंग्स लेना है तो आपको खुद को एक्टिव रह के इंटरेस्ट लेना पड़ता है। और दूसरा ऑप्शन होता है प्राइवेट कंपनीज या फिर लोकल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। और प्राइवेट में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिलता है क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाता है एक साइट पर, और लेकिन इसमें भी थोड़े से लिमिटेशंस है। आपको सर्टिफिकेट प्राइवेट के मिलते हैं, गवर्नमेंट के नहीं मिलते। अगर आप चाहो तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मर्ज कर सकते हो। आप सर्टिफिकेट लेने के लिए गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ आप प्राइवेट में जाकर साइट वर्क सीख सकते हो बिना कोई सर्टिफिकेट के। अब इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है और कई इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। लेकिन अगर आप कॉलेज के टाइम पर हो तो डेफिनेटली आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इंटर्नशिप कर सकते हो, क्योंकि आपका मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग, आपको सीखना है, वो मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। और अगर आप पास आउट हो चुके हो तो ट्राई करना कि आप पेड ही रहे, स्टाइपेंड रहे इंटर्नशिप में, और फ्री ऑफ कॉस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनाता। अब आता है बिगेस्ट क्वेश्चन कि इंटर्नशिप मिलेगा कैसे और कैसा अप्रोच रखे कि सबसे अच्छा इंटर्नशिप मिल सके। अब देखो सबसे पहला अप्रोच ये होता है कि आपको आपके खुद के कॉलेज से ही रेफरल दिया जाएगा, आपके कॉलेज से ही आपको बताया जाएगा कि इस जगह से आपको इंटर्नशिप करना होगा और वहां से ही आपको एक रेफरल लेटर मिलता है। वो रेफरल लेटर के थ्रू आपको इंटर्नशिप मिलता है। अदरवाइज अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में करना है, NHAI हो गया, WRD हो गया, PHE हो गया, CPWD हो गया, PWD हो गया, RES हो गया, यहाँ से करना है तो आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हो। वहां पे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है
उनके पास वो अवेलेबल होता है और इवन सारे डिपार्टमेंट में कराया जाता है इंटर्नशिप। स्पेसिफिकली एसडीओ जो होते हैं उनके अंडर पे इंटर्नशिप होता है। वहां जाके आप डॉक्यूमेंट पता कर सकते हो, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज से आपको बनवाना पड़ता है। एक लेटर होता है जो आपके एचओडी से मिलता है, वो आप डिपार्टमेंट में जाके दोगे तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका डेफिनेटली नाम आ जाता है और आप फिर वहां से इंटर्नशिप कर सकते हो। जितने भी मैंने आपको डिपार्टमेंट बताया उस सारे डिपार्टमेंट में जाके आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे डिपार्टमेंट का नाम डाल दूंगा। उसके अलावा आता है कि अगर आपको अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट या फिर बाहर जाके कहीं इंटर्नशिप करना है तो नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो गवर्नमेंट का ही पोर्टल होता है, वहां पर जितने भी इंटर्नशिप लाइव होते हैं वो सारे अपडेट कर दिए जाते हैं और वहां से आप चेक कर सकते हो। वहां से कोई से भी इंटर्नशिप में आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। वहां से कोई भी इंटर्नशिप में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो डेफिनेटली वहां पे जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अब ना इंटर्नशिप से पहले आपको ऐसे क्या क्या चीजें जो जानना चाहिए, ऐसे क्या क्या चीजें जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको एक्सपर्ट बनना है। इंटर्नशिप से पहले ही एक्सपर्ट अगर बन गया तो इंटर्नशिप करने का क्या सेंस बनता है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो ना, आप थोड़े से ना ऐसे मतलब नॉर्मल की तरह रहना। आपको सारी चीजें नहीं आता, अगर आपको सीखना है ना तो आप सामने वाले को मत बताओ कि आपको आता है वो चीज। आप ये प्रिटेंड करो कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो, और इस मेंटालिटी के साथ आप साइड जाओ। पर लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें डेफिनेटली पता होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि बीम के बारे में पता होना चाहिए, कॉलम के बारे में पता होना चाहिए, या फिर आपको फुटिंग के बारे में पता होना चाहिए, पीसीसी के बारे में पता होना चाहिए, आरसीसी के बारे में पता होना चाहिए, सीमेंट सैंड एग्रीगेट के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं थोड़ा बहुत मटेरियल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि लेबर एफिशिएंसी क्या होता है, मेसन वर्क क्या होता है, ब्रिक वर्क क्या होता है। थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको डेफिनेटली रखना चाहिए ताकि आपको और चीजें अच्छे से समझ आ सके। और अगर आपको ड्राइंग रीडिंग आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो कोशिश करना कि एक बार के आपके इंटर्नशिप में आपको ड्राइंग रीडिंग आ जाए। और अगर आपको बेस्ट आउटपुट निकालना है अपने इंटर्नशिप से, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रिपेयर करो, डाउट्स निकालो और उस डाउट को क्लियर करो और उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। क्योंकि जिनके भी अंडर आप इंटर्नशिप करेंगे डेफिनेटली वो एक्सपर्ट होंगे, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बहुत अच्छा नॉलेज होगा। बार बार उनसे मिलने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा, तो जब मौका मिल रहा है तब डेफिनेटली उनसे चीजें क्लियर करो, डाउट क्लियर करो, अपने उनसे एक्सपीरियंस जानो, उनके खुद के थॉट प्रोसेस समझो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे जा। अब मान लो कि आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर चुके हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तब आपको क्या क्या चीजें जो ध्यान में रखना है और क्या क्या चीजें वो ऑब्जर्व करना है ताकि आपका बेस्ट आउटपुट निकल सके। अब मान लो कि आप इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो गए हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहां पर तब आपको क्या क्या चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है साइट पर जाने के बाद, क्या क्या चीजें जिसको आपको ऑब्जर्व करना है ताकि आपका बेस्ट आउटपुट निकल सके इंटर्नशिप का। सबसे पहले तो ये है कि मोबाइल साइड रखो और डिस्ट्रैक्शन मत रखो, और साइड में जितनी भी चीजें होता है ना, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। जो भी काम चल रहा है उस चीज को ऑब्जर्व करो, उसमें आप अपना खुद का स्कोप ढूंढो, आपको क्या काम कर सकते हो, आपको उसमें क्या सीखने को मिल सकता है। जैसे कि रेनफोर्समेंट डिटेल हो गया, या फिर पीसीसी का डिटेल हो गया, आरसीसी वर्क हो रहा है, एक्सकवेशन वर्क हो रहा है, लेआउट वर्क हो रहा है, तो वो कैसे कराया जा रहा है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो प्रैक्टिकली वहां पे कैसे अप्लाई किया जा रहा है, क्या क्या चीजें हैं जिसमें एरर्स आता है, एरर कैसे फाइंड किया जाता है, गलतियां कैसे पकड़ा जाता है और उस गलती का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, वो कैसे सॉल्व किया जाता है, वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, कास्टिंग के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जो आपने आईएएस कोड में पढ़ा है वो क्या फॉलो हो रहा है साइट में, या फिर जो आपने थ्योरेटिकली क्लास में पढ़ा है क्या वो फॉलो हो रहा है कि नहीं साइट पे, और नहीं हो रहा है तो क्या रीजन है उसके पीछे। ये सारी चीजों को नोट करो। और एक पर्सनल टिप बता रहा हूँ कि एक डायरी जरूर खरीद लेना इंटर्नशिप में जाने से पहले, और वो डायरी में जितनी चीजें हैं एक ही जगह नोट करना, अलग अलग जगह पे मत नोट करना, और उस डायरी में अपना पूरा एक्सपीरियंस जरूर से नोट कर लेना, वो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम आएगा। ड्राइंग को चेक करना और ड्राइंग से कंपेयर करना कि एक्चुअल साइट पे क्या वर्क हो रहा है और ड्राइंग में क्या दिया हुआ है, क्योंकि इंजीनियर का असली काम ही यही होता है कि एक्चुअल में जो ड्राइंग में आपने बनाया है वो ऑन साइट एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं, और उस चीज को करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो मॉनिटरिंग होता है, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो उसका प्रोसीजर होता है, सुपरविजन होता है, वो सारी चीजें इंजीनियर के अंडर आता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके फर्स्ट इंटर्नशिप में ही आप बिलिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, क्वांटिटी सर्वे इस पे पहुंच जाओ, बट एटलीस्ट एक बेसिक ओवरव्यू जरूर से लेके निकलना। अब बात करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है जब आप इंटर्नशिप करते हो। जब आप इंटर्नशिप करते हो ना, जिस एज पे रहते हो ना, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगता है, मजा आता है, इंटरटेनिंग लगता है, दोस्तों में भी एक अलग इंटरेस्ट रहता है कि फील्ड में जाएंगे और एक्सपोजर मिलेगा। बट इस सब बीच में ना एक और चीज आ जाता है कि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा मस्ती मजाक हो जाता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट कोशिश करना कि डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम करके एक सर्टेन टाइम के लिए आपके पास इंटर्नशिप होता है, उस टाइम पे पूरा फोकस अपनी इंटर्नशिप पे
दो, पूरा एफर्ट अपने इंटर्नशिप को दो, भले ही आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, भले ही आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, बट ट्राई करना कि इंटर्नशिप को पूरा समय दो। क्वेश्चन नहीं पूछते या फिर हेजिटेशन होता है तो मेक श्योर करना अपना हेजिटेशन, अपना इंट्रोवर्ट घर में ही छोड़ के आना साइड पर या फिर सीनियर्स के सामने। हेजिटेशन बिल्कुल मत रखना, एक बार इंसर्ट होता है, 2 बार इंसर्ट होता है, लेकिन जब आप खुद एज अ सीनियर इंजीनियर बन के जाते हो तब इंसर्ट होने से बच जाता है। तो पर्सनली बता रहा हूँ, आप कमेंट में भी लिख सकते हो किसी भी प्रकार का आपको लगता है चीजें जो आपको पब्लिकली पूछने में अच्छा नहीं लगता, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा आपको मैं जवाब दे सकूं। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका होगा, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप। आई नो कि आप सभी अच्छा ही कर रहे होंगे। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर देना, नहीं लगा तो फिर भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने सारे सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो उनका इंटर्नशिप रह ना जाए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मेक श्योर करना वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। हाइप का बटन मिलेगा, वो आप हाइप कर सकते हो ताकि हमारा वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।